गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। नाउ पार्ट नंबर 16 में आपका स्वागत है वापस से। मैं पाथ क्रिएटर एकेडमी पर संजीव सभी लोगों का वापस से वेलकम करता हूं। आज इस सीरीज में 16 में हम वापस से 30 क्वेश्चन देखेंगे, उनका पैटर्न समझेंगे और एक कोशिश करेंगे कि इनको यहीं के यहीं सॉल्व करने की। मतलब हम अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके पैटर्न को समझिए, और यदि आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाते हैं सारे के सारे 30 क्वेश्चन। ठीक है, और कमेंट में आप अपना रिप्लाई दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नाउ विदाउट टाइम वेस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आएंगे हम। नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात खालिस्तान थे। तो ये जो डागर फैमिली थी वो ध्रुपद गायन में बेस्ट थी। तो ये अमीनुद्दीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया था? सबसे पहले मेट्रो चली थी कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना, परिवार न्यायालय मतलब फैमिली कोड एक्ट, किस वर्ष में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया? तो 1984 में, 1984 में ये बनाया गया था। परिवार न्यायालय की स्थापना 1984 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के नाम से जाना जाता है? तो एक ही इंसान है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे व्याकरण में भी अच्छे काम किए, इसलिए इन्हें ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र आंसर होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में, संविधान के जनक तो एक ही थे, बी आर अम्बेडकर। कौन थे जनक? यही थे पिता, बी आर अम्बेडकर की पहल से सब कुछ हुआ था। बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो है तारापुर पावर स्टेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कुष्ठ रोगी जो सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविस्ट, लिप लिप्रोसी पेशेंट बोलते हैं उन्हें, कुष्ठ रोगियों को। ठीक है, तो वो है बाबा आमटे। कौन है? बाबा आमटे। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस संघ, देखिए 2011 की सेंसस जो हुई थी वो डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगी, 2021 में अभी चल नहीं रही, इसके कोई डाटा परिणाम आएंगे 2022-23 तक। तो 2021 से लेना पड़ेगी, इसकी रिपीटेड आपको गणना याद रखना पड़ेगी कब क्या कौन से डाटा। भारत में किस संघ राज्य क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दमन द्वीप में है जो सबसे कम लिंग अनुपात है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्लखंब के विकास एवं संवर्धन के योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है, जो कि 2013 से शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। जो मल्लखंब में अच्छे काम करता है उनके लिए दिया जाता है। मल्लखंब एक खेल है जो मध्य प्रदेश सरकार का शासकीय खेल है। मल्लखंब 2013 से मान्यता मिली थी इसको। उसी के अंदर जो अच्छा कार्य करता है उसे प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वी ऑल नोज 5 ईयर, 5 साल का कार्यकाल रहता है हर राज्यपाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की। तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की थी। किसने? रविंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कम से कम कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, कम से कम कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए, अगर आप उम्मीदवारी अपनी
उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो कम से कम कितने वर्ष के होना चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले में से एक है। तो जिलों की साइज भी पता होना चाहिए, जनसंख्या के बारे में। रीवा तो यहाँ पे बहुत बड़ा है, देखिए रतलाम में काफ़ी जनसंख्या है, धार में भी है, राजगढ़ में बहुत कम जनसंख्या है। तो इस हिसाब से देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो राजगढ़ एक छोटा है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है, तो यह इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पन्ना में, बस्तर में, दुर्ग में, कटनी में। तो ये कटनी, एमपी के अंदर कटनी के अंदर आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला? ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति बने ही नहीं। तो ये उपराष्ट्रपति पहले बने फिर राष्ट्रपति बने। ओ ये गलत है ऑप्शन। जाकिर हुसैन बने थे उपराष्ट्रपति, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी बने थे, राजेंद्र शेखावत भी बने थे। तो ये भैरव सिंह शेखावत तो अलग ही है। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी डायरेक्ट राष्ट्रपति चुने गए थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं बने। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो ये विलियम जोन्स जो है ना, विलियम जोन्स, इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, विलियम जोन्स। ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली, एयर मार्शल के पद तक, देखिए वायुसेना की बात करता है, भारतीय वायुसेना पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी पद्मा बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्मा बंदोपाध्याय। भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर? तो संत से ही पता चल रहा है कबीर जी कहाँ पे थे और रविदास कहाँ के थे। तो संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जिले हैं, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा एंड पैरामीशियम आर दी मेंबर ऑफ, मतलब जीवाणु और पैरामीशियम खालिस्तान के सदस्य हैं। तो ये प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। देखिए मोलिस्का में वो जीव आते हैं, वो चिकने घोंगा टाइप के। ऑर्थोपोडा में जिनके 3 पार्ट में शरीर रहता है। ठीक है, और एनिलिडा में जो काफ़ी कड़क रहते हैं। ठीक है, जो जैसे कि CSU3 का निर्माण करते हैं, एनिलिडा में वो आते हैं। तो प्रोटिस्टा जीवाणु और पैरामीशियम की खालिस्तान प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? वो पदार्थ बताना है जो ओजोन लेयर जो है O3 उसका क्या कर रहा है, डिप्लीकेशन में, डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा भूमिका अदा कर रहा है। तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि सबसे अधिक निकलती है, रेफ्रिजरेटर AC, ये बड़े बड़ी चीज़ों से इनसे निकलती है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण, तो हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण ये सूर्य की एनर्जी का सोर्स है, मेन सोर्स है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नालिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों या सार्वजनिक भवनों से बहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं, किसके द्वारा ले जाते हैं? तो उसे बोलते हैं सीवरेज, मल व्यवस्था कहते हैं पूरी की पूरी व्यवस्था को। ये घर बने हुए हैं, इनसे कनेक्शन ऐसा दिया, ये इधर ले आए, फिर इधर से और घरों के कनेक्शन है मिलके फिर इधर आ गया, ये पूरे को फिर मेन STP से जोड़ा। इस तरीके से ये जो व्यवस्था बनी रहती है उसे बोलते हैं मल व्यवस्था, सीवरेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह की निम्न की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह वो छोटे छोटे ग्रह हैं, एस्टेरॉइड हैं, जो मंगल और बृहस्पति, कहाँ पर, मंगल और बृहस्पति, ये तुम्हारा सन है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है और ये है तुम्हारा बृहस्पति। इन दोनों के मध्य में आपको छोटे छोटे एस्टेरॉइड पाए जाते हैं इसके अंदर, इन दोनों के बीच, बिटवीन दी मार्स एंड
जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? हमको रक्त का वो पार्ट बताना है जो ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है, तो वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स के लक्षित अंग का नाम बताना है। अगर आप किसी इंसान को एड्स हो जाता है तो उसमें टारगेट ऑर्गन्स क्या रहता है? तो लिम्फ नोड जो रहते हैं ना, वो टारगेट ऑर्गन्स रहता है, वही खराब हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होता। जो तंत्रिका कोशिका रहती हैं इस तरीके से जो बनी रहती हैं, ये जो तंत्रिका कोशिका रहते हैं नीचे तक फैली रहती हैं, फिर एंडिंग पॉइंट रहता है इनके लास्ट में। तो ये जो कोशिकाएं रहती हैं इसके अंदर क्या नहीं रहता? देखो, अक्षय तंतु, एक्सॉन, ये तो कहलाता है एक्सॉन। डेंड्राइट्स, इनके जो ये लेयर निकली है डेंड्राइट्स कहलाते हैं। तंत्रिका नर्व्स एंड रिंग, ये कहलाती है नर्व्स एंड रिंग, इधर एंड होती है, यहाँ से दूसरी तंत्रिका कोशिका जोड़ती है। तो लेकिन ये कंट्रा जो इधर नहीं होती, कंट्रा का काम, टेंडन होती क्या है? ये बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उन्हें लिगामेंट बोलते हैं। जो बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं आप टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तंत्रिका कोशिका में नहीं होता। ना अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कोशिकाओं में से किस एक का कम कैलोरी जनन मान होता है? तो कैलोरी जनन में देखा जाए तो सबसे कम मान होता है लकड़ी का। किसका होता है? लकड़ी का। पेट्रोल बहुत तेजी के साथ जलता है, अल्कोहल और कोल बहुत तेजी के साथ इनकी उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो कैलोरीजन मान जो है ना लकड़ी का रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन की जो बसें हैं उनमें डीजल पेट्रोल की जगह सीएनजी क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। सीएनजी इज अ क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है सीएनजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना देखिए, समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं के रूप में तथा इसके विपरीत दिखाता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? अगर देखिए, आप दर्पण इस तरीके से लगा हुआ है और आप इसके अंदर देख रहे हैं सपोज, तो आप इधर खड़े हैं, इसके अंदर आप अपना फेस देख रहे हैं, तो आपका जो राइट ईयर है वो लेफ्ट की तरफ दिखेगा और जो लेफ्ट ईयर है वो राइट की तरफ दिखेगा, राइट दिखेगा, ठीक है। तो पलट जाता है इस तरीके, जिसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेटर इन्वर्सन, विलोमन हो जाता है। राइट हैंड वहाँ पे लेफ्ट की तरफ दिख रहा होगा, लेफ्ट राइट की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला में जन्नी उम्र शुरू होती है। जन्नी उम्र, ये इट मीन्स ही कैन कैरी सी कैन कैरी, मतलब महिलाएं जो हैं वो गर्भ धारण कर सकती हैं। शुद्ध बोला जाए तो महिला में जन्नी उम्र कब से शुरू हो जाती है? तब से हो जाती है, तब से यौवन शुरू होता है, तब से शुरू हो जाती है यौवन श्री, मतलब पवर्टी बिगिंस जहाँ से हो जाती है, तो वो मतलब फिर वो गर्भ को धारण कर सकते हैं, ठीक है। और जो 13 से लेके 18 साल तक की जो लड़कियां रहती हैं उन्हें एडोलोसेंट बोलते हैं, एडोलोसेंट, ठीक है। जनरली ये जो एज है वो 13 से 14 के बीच में स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों में लेट, कुछ लोगों में अर्ली हो जाती है, डिपेंड करता है ईयर बाई ईयर, ठीक है। तब से ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थ्री इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु जिनके सदस्य उस स्तर तक ह्रासमान हो रहे हैं कि वे विलोप हो सकते हैं, खालिस्तान पशु कहलाते हैं। वो पशु कहलाते हैं एंडेंजर्ड, क्या? लुप्त प्राय कहलाते हैं, एंडेंजर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक की कोर निम्न से बनी होती है। जो विद्युत चुंबक रहते हैं उनकी कोर किस चीज से बनी रहती है? तो उनकी कोर बनी रहती है सॉफ्ट आयरन से। किससे? सॉफ्ट आयरन से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 16 भी यहाँ पे फिनिश होता है। आप आपको ये पार्ट कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं? पार्ट नंबर 17 बहुत जल्दी अपलोड होगा और इसी के साथ इन्हीं पार्ट्स को हम एसआई की भी सीरीज हम लेके चल रहे हैं साथ में करस्पॉन्डिंग
पैरेलल उसको भी हम लेके चल रहे हैं एसआई की सीरीज़ कांस्टेबल के साथ। तो एसआई में भी हम 50 नंबर का कवर कर रहे हैं और यहाँ पर हम कांस्टेबल में 30 नंबर का कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 50 नंबर का जब कवर हो जाएगा तो फिर हम रीजनिंग और मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन फिर हम हिंदी पे आएंगे, एसआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कांस्टेबल में ये 30 मार्क्स हमारे खत्म हो जाते हैं तो हम रीजनिंग और मैथ फिर लेके आएंगे, उसमें भी मैथ में प्रायोरिटीज देंगे, पहले मैथ को फिर रीजनिंग को, ठीक है। इस तरीके से हमारा कांस्टेबल भी फिनिश हो जाएगा और एसआई भी फिनिश हो जाएगा। आई होप ये सारे वीडियो आपकी बहुत मदद कर रहे होंगे। और आपको सारे वीडियो लग कैसे रहे हैं आप कमेंट में लिख के बताइए। अगर कोई आप नया इस वीडियो में चाहते हैं, कोई नई चीज़, तो आप वो भी लिख के मेरे को बताइए। थैंक यू वेरी मच।